हेलो दोस्तों, ये मैंने 10 सेकंड की पेंटिंग शुरू में अपलोड की है दोस्तों। ये पेंटिंग हम बनाने जा रहे हैं और एक एक स्टेप्स बताएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम पेन से आर्ट बनाने जा रहे हैं। पहले मैंने पेंसिल के कलरफुल पेंसिल से ड्रॉ किया है। चेक पेंसिल है और नॉर्मल सा पेपर है जिस पर हम लोग प्रिंट करते हैं, वही वाला पेपर है। ज़्यादा अच्छा पेपर नहीं है, उस पर भी हमने स्लोली पेंटिंग की है। पहले हमने इसको पेंसिल से इसको पहले पूरा तैयार कर ले रहे हैं, उसके बाद हम इस पर पेन से करेंगे। इसको हमने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो रहा था, तो हमने स्पीड बढ़ा के इसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें जल्दी हम कर रहे हैं क्योंकि इतना एरिया हमको बनाने में बहुत टाइम लगा था, तो हमने थोड़ी स्पीड कर दी है इसमें। ये दोनों तरफ चीक्स बना रहे हैं उसके, जो फ़ोटो है मेरे पास। अब ऊपर की ओर हेयर का कर रहे हैं, वो ये बहुत जल्दी हमने बनाया है। ये फ्री हैंड बनाया है हमने। ये पहले सेट कर दे रही, जिसमें बाद में पेन चलाने पर अच्छा लुक आएगा। आँख पर भी हमने 2 गोले बना दिए हैं। बाल पर भी हम सेट कर दे रहे हैं पहले ऊपर का एरिया, कि जितना एरिया हमें कवर करना, जितनी एरिया पर हमारी ड्रेस है उसको हम देखते हैं। जितने एरिया हमारा बाल के लिए कवर हुआ उतने एरिया पर हम चेक पेंसिल से चला दे रहे हैं। चेक पेंसिल ना मिले तो आप पेंसिल कलर से भी कर सकते हो। नॉर्मल सा पेपर है, इसलिए इस पर किसी से भी चीज़ से किया जा सकता है। जितना एरिया मेरा ये कवर हो रहा है उतने एरिया पर हम पेन से भी करेंगे। केवल ये एक बेस फ्रेम बन रहा है। दोनों साइड हमने कवर कर दिया है। अब हम पेंसिल की मदद से नीचे की ओर लाएंगे और पूरा शेप अब हमारा बन गया है। साइड का भी एरिया कवर कर रहे हैं, थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम है। अब ये पूरा हमारा तैयार होने वाला है। ये कपड़े का हम बना रहे हैं आगे की ओर, अपर साइड। अब हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे और ये लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है।
ये मैंने पेंसिल से इसलिए कर दी थी, ब्लू पेंसिल से, क्योंकि इसी पर कलर चलता है और पेंसिल से करते तो वो थोड़ा सा गंदा आता है इसलिए। अभी इसमें ऊपर की ओर ड्रेस का था वो भी दिखाना है, इसमें थोड़ा सा ऊपर पेंसिल से पूरा कवर कर देंगे। और ये ऊपर टिप है, ये ऊपर लेडी ने पहन रखा है, ऊंचा वाला जो जैसे राजस्थानी घूंघट होता है इस तरह से पहन रखा है। उस हिसाब से हम इसको पेंसिल को नीचे की ओर ला रहे, पूरे ड्रेस का कर रहे हैं। और ये तिरछी फ़ोटो बनी हुई थी, उस हिसाब से हमने बनाई, उसी एंगल पकड़ के। अब इसी तरह इसको ड्रेस को भी पूरा बाहरी शेप दे रहे हैं। अब ये पूरा शेप देने के बाद दिखाएंगे। इस पेंटिंग को बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, बीच में ब्रेक कर करके बनाई है मैंने। साइड से भी लाइन क्लियर कर देंगे। और ये नीचे की ओर जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है ये भी। जहाँ से जितना हिस्सा देखना शुरू किया है उतने हिस्से में दिखाया है। ये हार्ट शेप की, थोड़ा सा वो पान शेप की ज्वेलरी थी जिसको हमने किया है। अभी हल्का हल्का दिख रहा होगा, लेकिन जब इसको पेन से चलाएंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये केवल बेस बना रहे हैं पेन आर्ट करने के लिए। अभी ज्वेलरी हमारी शेप कंप्लीट हो गया है लगभग। इसमें सिंपल डिज़ाइन थी, उस हिसाब से इसमें डिज़ाइन दी है। फ्री हैंड बनाया फेस थोड़ा सा गड़बड़ है, वो जब पेन से करते जाएंगे तो वो ठीक करते जाएंगे। ये बाहरी जो घूंघट है इसकी ओर लाइन और ये साइड में हेयर का है और ये ज्वेलरी पहन रखी है लेडी ने का है। ये साइड में लाइंस भी दी है बोथ साइड। अभी हमने साइड कंप्लीट ज्वेलरी बना दी है इसमें। आँखों का भी एरिया साइड में डिसाइड कर रहे हैं कितना क्या है, जिस हिसाब से शेड देना है। बस हमने शेप बनाए हैं, ये सब पेन से करेंगे
हल्के हल्के हाथ से पेन चलाएंगे तब करेंगे। ये आंखों के अंदर अब हम पेन से कर रहे हैं। पहले में दो सर्किल बना लिए थे आँख के अंदर, फिर हम उसको पूरा कलर से फिल कर देंगे, पेन से पूरा फिल कर देंगे। दो सर्किल रख के अब हमने इसको पूरी तरह इसको डार्क कर देंगे। आँखों में पूरी तरह से हम इसको पेन की मदद से पूरा फिल कर देंगे। ये मैंने बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल किया है, ये मात्र 6 रुपये वाला पेन है। और कागज़ भी नॉर्मली प्रिंट वाला है जिस पर हमने ये पेंटिंग बनाई है। ऐसे ही नीचे भी कर देंगे। और डार्क कर देंगे आँख के ऊपर का, यही है। पल के सबसे लास्ट में बनाएंगे। जिस तरह उधर किया है उसी तरह इधर भी कर देंगे। जिस भी वे में हमने इसको ड्राइंग की है वैसे ही हम इसको डार्क करते चलेंगे। इधर भी हमने वही जो शेप में हमने किया था उसी में हमने इसको डार्क कर दिया है ऊपर की ओर। अब आँखों का पूरा शेप समझ में आ रहा है। अभी तो केवल आईज हुई है, अभी इसमें बहुत वर्क बाकी है। इसमें भी हमने आँख के अंदर गोले को कर दिया है, 2 पॉइंट रख दिए थे, गोल गोल राउंड शेप बना दिया था। उसको छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है उसको पेन से कलर कर देंगे। दोनों साइड आँख में सेम जैसे पहले किया था वैसे ही कर दिया है। जैसे जैसे पेन चलता जाएगा वैसे वैसे ही समझ में आता जाएगा पेंटिंग पूरी, क्योंकि पहले तो हमने इसको पेंसिल से कर दिया था, चेक पेंसिल से किया था, उसके बाद हमने इस पर पेन चलाया है।
आँख के नीचे भी कर देंगे। इसको हम डार्क कर दे रहे हैं और ज़्यादा। ये दोनों तरफ कर दिया है। अब दोनों तरफ आके मेहंदी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए दोस्तों, आंखें कितनी प्यारी लग रही हैं। अब आँख के नीचे भी हमने चेक पेंसिल से कर दिया है। अब पेन से हम आँख के नीचे भी कर देंगे। अब आईब्रोज पर हम पेन से करेंगे। जहाँ जहाँ जो कुछ गड़बड़ हुआ था वो हम पेन की मदद से धीरे धीरे ठीक करते हुए चल रहे हैं। अब हमने उसके आईब्रोज के नीचे नीचे शेप बना दिया है पेन से। अब उसमें पेन से फिल कर देंगे। आईब्रोज के ऊपर भी कर दिया है। ये बन गई हमारी एक तरफ की आईब्रोज। अब दूसरी तरफ बनाते हैं। दूसरी तरफ भी उसी तरह बनाएंगे। पेन आर्ट में दोस्तों बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार बन जाए तो वो मिटता नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से ही पेन चलाया है।
धीरे धीरे अब हम इधर भी चलाते हैं। उसी वे में हम चलाते हैं पेन। ये नीचे की ओर ले आएंगे। अब ये हमारी आईब्रोज इसमें फिल कर देंगे। ये ओल्ड फैशन आईब्रोज है जो बना रहे हैं, क्योंकि ये ओल्ड मूवी की पिक्चर थी, उसी को लेकर हमने बनाया है। अब नोज़ का एरिया थोड़ा कंप्लीट करेंगे हम, दोनों साइड। आँख पर बहुत काम है, इसलिए मैं जहाँ जहाँ दिखते हैं कम दिख रहा है वहाँ वहाँ ज़्यादा पेन चलाते हैं, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर भी हल्के हल्के हाथ से पेन चलाएंगे। लाइट और डार्क शेड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ये देखिए दोस्तों, पास से भी दिखा दी है। अब आँख के ऊपर भी धीरे धीरे कर रहे हैं। आँख में नीचे की ओर। अब ये हमारा इतना एरिया कंप्लीट हो गया है। अब दोनों तरफ आँखों को हम बना दे देंगे। पलके सबसे लास्ट में बनाएंगे। अब जितना जो जहाँ शेड है वहाँ करके हम छोड़ देते हैं। अब ये नोज़ के एरिया को कंप्लीट कर रहे हैं। आँख के नीचे भी कंप्लीट कर देंगे शेड करके।
हम नोज़ के एरिया को कंप्लीट कर देंगे। ये जितनी परछाई दिख रही है नाक के नीचे वो भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे हम आगे। ये नीचे की ओर जो परछाई दिख रही है उसको भी बनाएंगे। उसको भी हमने बड़े बड़े राउंड्स करके बना लिया है। ये मैंने पेंसिल से नहीं सेट किया था, डायरेक्ट पेन से किया है। नाक के ऊपर भी कर रहे हैं हल्का हल्का शेड। ये अब दूसरी तरफ आँख के नीचे। अब दूसरी तरफ आँख की तरफ भी कर कर दूसरी तरफ आँख के नीचे भी कर देंगे। अब हम इसकी हेयर बनाएंगे। बेस में हमने इसमें चेक पेंसिल से कलर करके छोड़ दिया था, अब इसी को हम डार्क करेंगे। ये आप पूरे फेस का भी शेप दे रहे हैं। आपके ऊपर भी दिया है हमने शेड, और उसी की लाइन में हम इसको बाल को भी कर रहे हैं, दोनों तरफ के बाल को। जो ऊपर सर का हिस्सा है उसको हम डार्क करेंगे, क्योंकि इस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ी। जो लाइट और डार्क दिखी, जिधर दिखाई दी थी उधर हमने कर दिया है, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है, और बाकी इधर हम इसको कर देंगे। और ये हल्के हल्के हाथ से ये चल रहा है, इसको फिर नीचे की ओर हम कर देंगे। और बेसिक में हम इसके पूरे हेयर पर पेन चला देंगे। अब ये पूरे आधे सर पर हो गया है। दूसरी तरफ भी हेयर पर कर दिया है हमने। वो साइड हेयर पर कर देंगे। पहले हल्के हल्के हाथ से किया है, फिर उसके बाद इसको डार्क कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा ही तेज पेन चलाया है हमने, इस कलर इधर उधर हो रहा है थोड़ा सा। इसी तरह हम पूरे बाल पर कर देंगे दोनों तरफ।
अब नीचे की ओर भी ले आएंगे, कान के पास भी सारा है। कान तो इसमें दिखाई नहीं दिया है, केवल ज्वेलरी दिखाई दी है, तो उतने हिस्से में हम इसको कर देंगे। अब ये ऊपर का हिस्सा पूरा हम डार्क कर देंगे बालों वाला। पूरे कान के पास की जो शेड है उसमें भी आके हम कर देंगे। ये पूरे कान के पास जितना भी था शेड सब कर दिया है। अब बाल एक तरफ थोड़ा बहुत कर दिया है, दूसरी तरफ भी कर रहे हैं उसी हिसाब से, जो शेप दिया था उसी के अकॉर्डिंग। ये बाल पर कर रहे हैं, ये पूरा डार्क कर देंगे। अब ये हमारा एक तरफ का थोड़ा बहुत हो गया है। अब इसे और डार्क करना बाकी है, वो बीच बीच में डार्क करते रहेंगे इसको। ये हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। ये नीचे कान तक ले आएंगे बाल इसके। ये बाल के नीचे तक आ गया है। अब ये पूरा हम डार्क कर देंगे। ये हमारी पेन की मदद से ये डार्क हो गया। बीच बीच में जहाँ जहाँ भी लाइन रह जा रही है वहाँ पर भी इसी तरह कर देंगे। अब दूसरी साइड भी कर देंगे। वैसे ही डार्क कर देंगे और जहाँ जहाँ वो लाइट्स पड़ रही थी उतना हिस्सा छोड़ दिया है, उसके लाइट के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। इधर भी ज़्यादा तेज़ चला सकते हैं, लेकिन बेस पर हम लाइट ही चलाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। लाइट चलाने के बाद उस पर डार्क कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा फेस समझ में आने लगा है।
एक तरफ का हमारा हेयर कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरी साइड का हो रहा है। ये जितने हिस्से पर लाइट पड़ रही थी उतने हिस्से को हमने छोड़ दिया है और बाकी हिस्से को हम डार्क कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ थी लाइट पड़ रही थी इतना एक हिस्सा हमने छोड़ दिया है, वो साइड में भी दूसरा हिस्सा था। अब ये नीचे की ओर भी है, छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर हल्की फुल्की लाइट पड़ रही थी। दूसरी तरफ भी कर दी है। इसको भी हम डार्क कर रहे हैं। अब लगभग हमारे हेयर कंप्लीट होने वाला है। ये कान के पास नीचे की ओर ले आएंगे, इधर भी जितने एरिया उसमें दिखाया था पिक्चर में उतना एरिया हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरा ही ज़्यादा डार्क कर देंगे। ये हमारा पूरा डार्क हो गया है। जहाँ जहाँ हमें हल्का दिख रहा था वहाँ वहाँ हम फिर से एक बार पेन चला दे रहे हैं। अब ये हम ज्वेलरी बना रहे हैं।
राउंड शेप में ज्वेलरी थी और नीचे त्रिकोण टाइप की डिज़ाइन थी, उसी के अनुसार बना रहे हैं। हल्के हल्के हाथ से बनाएंगे, क्योंकि अगर ज्वेलरी गड़बड़ होगी तो पूरा फेस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मिटाने की कोई चांसेस नहीं है कि हम इसको इरेज कर सकें। थोड़ी बहुत हमारी ज्वेलरी हो गई है। जैसे पिक्चर्स में था उसी तरह हमने इसको बनाया है, बस थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। पूरा डिज़ाइन हमने नीचे का बेस कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसकी लिप्स बाकी है, पूरी ज्वेलरी बाकी है, इसमें बहुत काम बाकी है। ये हमारी ज्वेलरी भी कंप्लीट होने वाली है। अब इसमें हल्का हल्का शेड देंगे। जिधर लाइट नहीं पड़ रही थी उधर डार्क कर देंगे, और जिधर लाइट पड़ रही थी उसे लाइट कर देंगे। इसमें अंदर की ओर भी फ्लावर जैसे डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन पहले की तरह यहाँ फेस विजिबल होने लगा। पहले बहुत लाइट दिख रहा था, लेकिन अब पेन आर्ट करने के बाद, स्केचिंग के बाद ये थोड़ा दिखने लगा है फेस। पेंसिल से चलाने में बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा था। ये इधर भी हमने कर दिया, दूसरी साइड भी। अब बीच में राउंड करके उसमें हल्का सा पेन चला देंगे, जिसमें कि वो उभरता हुआ दिखाई दे। जिस तरह से मोती बनाते हैं उसी तरह से अंदर की और जो राउंड शेप का मोती है उसको दिखाया है। अब एक तरफ के हमारे हेयर्स थोड़े से लाइट दिख रहे थे, उस पर पेन चला रहे हैं, और बाकी ये कपड़े का डिज़ाइन बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम बीच बीच में रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डार्क दिख रहा था, इसलिए
बीच बीच में बस शेड के लिए इस्तेमाल किया है हमने। बीच बीच में हमने रेड कलर के पेन का यूज़ किया है, सिर्फ इसी में यूज़ किया है, बाकी जहाँ जहाँ शेड दिखा है हल्का हल्का बस कर दिया है। ये नीचे की ओर डार्क कर देंगे। अब इसी पर ब्लू कलर कर देंगे, ब्लू कलर के पेन से कर देंगे, बॉल पॉइंट है उससे कर देंगे। ये बहुत ही पतला कागज़ है इसलिए बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है इसमें। अब ये नीचे की ओर हम ले आएंगे पूरा। इसको फिर से बीच बीच में रेड कलर करके हम इसको डार्क शेड में दे देंगे। इसमें भी उसी तरह कर देंगे ब्लू पेन से। अभी हमारा एक तरफ का साइड का पल्लू का बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब ये साइड का पल्लू बनाएंगे हम। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमने पेन से कर दिया था, लेकिन पेंसिल से कर दिया था, लेकिन अब पेन से कर रहे हैं। अब ये टिप की ओर करना है, हमें डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। सर के ऊपर जो घूंघट है और फैशन जो राजस्थानी महिलाएं पहनती थी, हरियाणवी राजस्थानी जो पहनते थे, पहले इस्तेमाल होता था इस तरह का। दोनों साइड अब कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा बचा है घूंघट और लिप्स बची है, ज्वेलरी बची है और भी ड्रेस भी बची हुई है। ऊपर हल्के हल्के हाथ से हम करेंगे, क्योंकि इसमें शेड है एक जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उधर की ओर डार्क है, बाकी दूसरी साइड इसका लाइट शेड में है, तो उसी हिसाब से हम इसमें इफ़ेक्ट दिखाएंगे।
बीच में हमने बिंदी बना दी है। अब फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। डिज़ाइन बनाते हुए हम इसमें शेड करेंगे हल्के हल्के पेन से। बाद में फिर हम इसको डार्क कर देंगे। अब हम हेयर की ओर कंप्लीट करते हुए ऊपर की ओर डिज़ाइन बना रहे हैं, जो कि लेडी ने पहन रखा है पहले से। और हल्के हल्के हाथ से शेड करेंगे इस पर हम। और ऊपर की ओर हम हल्के हल्के शेडिंग करेंगे पेन से। अब हम ऊपर की ओर डिज़ाइन बनाएंगे ड्रेस पर। अब हम ड्रेस पर डिज़ाइन करते हुए इसको कवर करेंगे। और ये बहुत ही लाइट पेन चलाएंगे इस पर हम। और डिज़ाइन को बीच में बनाते हुए हम इस पर शेडिंग करेंगे, क्योंकि उसके हाफ पार्ट पर लाइट पड़ रही है और उसके हाफ पार्ट पर उससे डार्क शेड आ रहा है। तो जिधर की ओर लाइट पड़ रही है वो एकदम लाइट शेड दिख रहा है, और जिधर की ओर एकदम जो दूसरा साइड है उस पर डार्क है। तो इसलिए हम उसी को ध्यान में रखते हुए उस पर पेन उसी तरह से चलाएंगे, डार्क टू डार्क, लाइट टू लाइट। लाइट की तरफ एकदम हल्का हल्का पेन चलाएंगे बस शेप दिखाने के लिए। बाकी अब हम ऊपर का डिज़ाइन बना रहे हैं। इसमें बहुत सारा वर्क है और काफ़ी टाइम लगा है हमें बनाने में, और वीडियो भी हमने थोड़ा शॉर्ट करके बनाई है आधी। तो हमने इसमें टाइम का थोड़ा सा रखा है, बीच में थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था बनाने में। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया था और इसलिए। ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर का बना दिया है। अब हम लिप्स पर आएंगे। अभी पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, ब्लू चेक पेंसिल से। अब हम उसी पर पेंसिल चला देंगे, पेंसिल कर देंगे। ये ऊपर की ओर हल्का हल्का थोड़ा सा हमने 30 डिग्री पर पेन को थोड़ा सा मूव कर लिया है, और फिर उसके बाद हम उस पर हल्की हल्की शेडिंग दे रहे हैं। ये हमने इसके टीथ को कवर करते हुए हम ऊपर की ओर जो लिप्स है, जो आधा भाग है, उसको हम धीरे धीरे इसमें शेड कर रहे हैं। ड्रॉ करने के साथ साथ हम इसमें शेड कर रहे हैं। और ये इधर दूसरी साइड भी ये है, जिस तरह से उसमें दिखाया गया है कि मतलब कि जैसे उसमें शेड दिखाए गए थे फ़ोटो में, उसी के हिसाब से हमने किया है। जो दांत के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा वो अंदर की ओर होता है कि मुंह खोले हुए लेडी है, तो उतना हिस्सा में काला दिखाना था और उतना हिस्सा हमें उसको ब्राइट दिखाना था। उसी हिसाब से हमने इसमें किया है। अब आधा हिस्सा इधर का हो गया है, अब इसमें आधा हिस्सा हम करने जा रहे हैं। अब ये धीरे धीरे हम इस पेन के से शेड दे देते हैं। और मैंने भी एकदम हल्के हाथ से किया है, जैसे मैंने बताया था कि 30 डिग्री पर, कभी 40 डिग्री पर, ऐसे पेन को मूव कर करके हम करेंगे। और जैसे आप बना सके, क्योंकि पेन को तो बहुत हल्के हाथ से चलाना और थोड़ा दूर से पकड़ना है, तभी वो एकदम लाइट पेन चलेगा। अगर पास से पकड़ लेंगे तो बहुत डार्क चलेगा। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। और हमने पेन से शेड दे रहे हैं। लिप्स का देखिए आधा भाग हो गया है। और अब हम इसके टीथ को कवर करते हुए अब हम उधर की ओर भी कर देंगे, कि जिसमें हमारा सेम शेड ना दिखे, क्योंकि आधा छिपा रहता है, आधा उभरा हुआ होता है, इस हिसाब से दिखाया जाता है। अब देखिए इसमें हम टीथ को भी कवर कर रहे हैं जी, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के हम इसको पूरे टीथ को कवर कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने इसको नीचे की ओर
टीथ पर कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें तो वाइट होते हैं टीथ, तो उस पर तो करना नहीं होता, लेकिन जो आसपास का एरिया है उस पर हल्की सी शेडिंग दिखानी पड़ती है। और टीथ पर भी जो जैसे कि जिस भी हिसाब से इसमें होता है कि आधे पर शेड दिखा जाता है, आधे का वाइट, जिसमें पता चले कि हाँ टीथ ड्रॉ हुए, ठीक उसी हिसाब से हमने इसमें हल्के हल्के पेन से ड्रॉ किया है। अब ये ऊपर की ओर कर रहे हैं। अब ये लिप्स में ऊपर की ओर कर रहे हैं और बराबर से हम इसमें टीथ को भी दिखा रहे हैं। ये जब बन जाएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं, तो कभी कभी डायरेक्ट पेन से चलाना पड़ता है, तो कभी कभी धीरे धीरे पेन से चलाना पड़ता है। उस हिसाब से ये हमने ऊपर की ओर कर दिया है। और करने के साथ साथ ही हम इसको इसी हिसाब से दिखा रहे हैं, क्योंकि लिप्स का नीचे का हिस्सा लिप्स के नीचे का हिस्सा है। अब इसमें टीथ को कवर करते हुए, अब ये टीथ आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें, और ये लिप्स, ऊपर के लिप्स बन गए हैं। अब नीचे के लिप्स बाकी हैं, इसमें भी लाइट लाइट शेडिंग देनी है। अब इसमें भी इधर का शेडिंग देनी है, नीचे वाले लिप्स की ओर। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा काम बाकी है। ये नीचे की ओर जो शेड दिख रहा है उसके नीचे का हिस्सा है, उसमें जो शेड है उसे भी कवर करना है। इसमें थोड़ा सा डार्क पेन चलाया है, क्योंकि नीचे के हिस्से में काला दिखाना था, इसलिए मैं इसमें डार्क पेन चला दिया है। और ये हमने इसको शेप दे दिया है। ये पूरा शेप दे दिया है हमने। अब हम इस पर आ जाते हैं। ये जो इसमें कपड़े पहने दुपट्टा है, दुपट्टे पर हमें करना है। पहले मैंने डिज़ाइन डिसाइड कर लिया है, उसके बाद हम इसमें शेड करेंगे। इसका प्रिंट है, चुनरी प्रिंट तक का है, दिखा है इसमें, और ब्लैक एंड वाइट था तो इसको हमने ब्लू पेन में कन्वर्ट किया है। अब इसमें हमारा डिज़ाइन क्लियर हो रहा है, उसके चारों ओर कर दे रहे ताकि ये जो डिज़ाइन बीच में बनी हुई है ना, ये डिज़ाइन ना ख़राब हो। तो दोनों साइड हम इसमें डिज़ाइन बना दे रहे हैं। अब हल्के हल्के पेन के हिसाब से शेड देंगे हम इसको। इसमें शेडिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहीं पर कम या ज़्यादा ना चले, और जहाँ ऊपर से नीचे की ओर आती है रोशनी है तो जाहिर सी बात है नीचे का हिस्सा थोड़ा डार्क रहेगा और ऊपर का लाइट रहेगा। ये हमने स्क्वायर शेप में डिज़ाइन बनाई है और कुछ फ्लावर टाइप में बनाई है, जैसे इसमें बनी हुई थी। एक दो टाइल्स ज़्यादा बढ़ा दिए इसमें, क्योंकि उसमें दिखाया गया जितना उसमें कम वर्क था, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर दिया है। अब इसमें भी हम शेड दे देंगे। ये इधर की ओर डार्क था और उधर की ओर लाइट था, लेकिन अभी ये आपको सेम लगेगा। थोड़ी देर बाद जब हम इसे बीच बीच में से कट करके शेड करेंगे तब उसमें समझ में आएगा। और थर्ड, इसमें भी हम डार्क डार्क कर दे रहे हैं।
जैसे कि बताया था कि लाइट और डार्क का था, तो वैसे तो दोनों तरफ डार्क दिख रहा था, लेकिन हमने इसको लाइट और डार्क शेड में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है। ये हमने बीच में और टाइल्स बढ़ा दिए हैं। और हमने इसमें थोड़ा थोड़ा और पेन से चला दिया है, और जैसे कि ये दिखाया गया है नीचे की ओर। अब देखिए हमने इसमें थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दिया था, क्योंकि इसमें डिज़ाइन जो था बनाना था, तो हमने इसको उतना हिस्सा डार्क कर जितना हिस्सा दिखाया गया, तो हम इसमें टाइल्स बढ़ा दिए थे। अब ये है कि जिनके नीचे का जो हिस्सा है उसको भी हमें डार्क करना है। इसमें शुरू में हमने लाइट किया था, बाद में फिर हमने इसमें डार्क कर दिया था। थोड़ा बहुत ड्रेस का हमारा हिस्सा तैयार हो चुका है। ये गर्दन के पास जैसे नीचे झुकता हुआ था, उधर तो डार्क शेड दिखा था, तो गर्दन पर डार्क शेड था, तो वही कर रहे हैं। अब इसमें धीरे धीरे डार्क शेड कर दिया है। और ये अब नीचे की ओर डार्क शेड दे रहे हैं। और गर्दन से हिस्सा जो था वो कंप्लीट होने वाला है मेरा। और जैसे कि बताया गया था हमने कि इसमें पेन चलाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट शेड और डार्क शेड का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमने इसमें किया है। गर्दन के नीचे थोड़ा लाइट और डार्क शेड का था, तो वो हमने बताया है। ये हमने पेन को चलाकर धीरे धीरे इसमें कर दिया है। ये हमने शेड डिसाइड कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक हमको इसको डार्क करना है और किस एरिया में मुझे लाइट करना है। वैसे नीचे की ओर तो पूरा ही डार्क था, लेकिन जिस हिसाब से दिखाया गया था लाइट और डार्क शेड का, तो उस हिसाब से मैंने इसमें दिखाया है। ये मैंने A3 पेज पर बनाई है, और सिंपल सा प्रिंटिंग वाला पेपर है, जो ऐसे रफ वर्क के लिए यूज़ होता है। उसमें कोई ग्रेन्स नहीं है, एकदम प्लेन पेपर्स है, और उसमें प्रिंट किया जाता है, पेपर प्रिंट के लिए। और देखिए दोस्तों, हम इसको गर्दन के नीचे भी कर रहे हैं। हल्का इधर भी हो गया है, हल्का उधर भी हो गया है। फिर ऐसे नीचे की ओर हमने इसमें शेड कर रहे हैं। बहुत टाइम लग रहा था, इसको हमने स्किप नहीं किया, इसको हमने दिखाया ही है, क्योंकि फेस का था, उधर तो पूरा एक ही जैसा कलर चलाना था हमें डार्क शेड में, तो इसलिए हमने इसको हमने पूरा करके दिखाया है, क्योंकि उधर तो मुझे ड्रेस पर एक ही तरह का चलाना था, प्लेन, तो इसलिए इस पर हमने बहुत धीरे धीरे पेन चलाया है। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बस पेन को हल्का हल्का या में वर्टिकल भी चलाया है, राउंड में भी चलाया है, मगर जो भी है धीरे धीरे हाथ से करना पड़ता है, और थोड़ा पेन को दूर से पकड़ के करना पड़ता है, तभी अच्छा शेड आता है। उस हिसाब से हमने इसमें भी दिया है। ये अभी इधर का हमारे इस साइड डार्क था, तो उसको और डार्क दिखा रहे हैं। अब इसमें भी इधर की ओर से भी अब हमने साइड से मिला लिया, क्योंकि वो बीच में थोड़ा सा लाइट था, और इसलिए इसको इस तरह से कर दिया। और देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही धीरे धीरे हमने किया, काफ़ी टाइम लगा, फिर भी हमने वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। अब हमने इसको इधर भी कर दिया है, नीचे की ओर भी कर दिया है, और इसको देखिए साइड से भी हमने कर दिया है।
जी, जो हमने शेड किया था उसके शेड से हमने इसको कल मिला दिया है। इधर ज़्यादा पेन चलाया है हमने, वो देखने से ही पता चल रहा है कि हमने किस हिसाब से इसमें आगे बढ़ाया है। और इधर से भी हम आगे बढ़ा देंगे। ये हमने कंधे तक जहाँ भी काला काला हिस्सा दिख रहा था उसको हमने कर दिया है। गर्दन में शेड करने पे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसमें हमने बहुत धीरे धीरे किया था, क्योंकि एक एक स्टेप्स दिखाना था, तो इसलिए। अब इसमें भी देखिए साइड में भी हमने कर दिया है और ये हमने इधर भी कर दिया है। अब ये गर्दन पर शेडिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है। अभी भी हल्का हल्का हमें चलाना पड़ रहा है। और अब थोड़ा सा आँख की तरफ भी आँख के ऊपर भी थोड़ी सी शेडिंग करेंगे। वो जो शेड पड़ रही थी फेस पर उतना हिस्सा हम इसको कवर करेंगे। बहुत ही लाइट ही पेन चलाया है, पूरे फेस पर हमने पेन नहीं चलाया है। पूरे फेस पर चलाने के बाद हम करते तो डार्क और लाइट का होता, लेकिन हमने पूरे फेस पर नहीं चलाया है, केवल जहाँ जहाँ हमें डार्क दिख रहा था वहीं वहीं हमने चला दिया है। हमने धीरे धीरे हाथ से इस पर पेन चला दिया और अब ये दूसरी तरफ भी थोड़ा ज़्यादा माथा की तरफ थोड़ा ज़्यादा चौड़ा था, तो उसकी चौड़ाई को कम करने के लिए हम उस पर शेड कर रहे हैं। अब ये हमारे हेयर, नेक और ये जो ड्रेस है ये थोड़ी हमारी तैयार हो गई है। और अब इसमें जैसे कि दूसरी तरफ हमने शेड किया था हल्के हल्के हाथ से, हल्का हल्का शेड दिया था फेस पर, उसी तरह से इसमें भी कर रहे हैं। और देखिए अब ज्वेलरी पर अब ये जो शेड है इस पर करेंगे, उसके बाद हम ज्वेलरी भी बनाएंगे इस पर, जो भी पहन रखी है इसने, इस लेडी ने। अभी पलके भी इसकी बनानी बाकी हैं। अब ये नीचे की ओर भी हम थोड़े से पेन चला देंगे। अब इस पर हमें और डार्क करेंगे शेड थोड़ा सा, और साइड में थोड़ी सी लाइट रोशनी दिख रही थी तो उतना हिस्सा हम छोड़ देंगे। इसमें करने के बाद ज्वेलरी थोड़ी ज़्यादा ऊपर हो गई है, तो थोड़ा सा पेन चलाने के बाद हम इसको नीचे की ओर भी शेड देकर बनाएंगे। थोड़ा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी थी और इसमें हमने छोटी सी बनाई थी। अब इसको पानी शेप में हम दे रहे हैं।
अब इसको हम डार्क कर देंगे। इसमें लाइट और डार्क का ज़्यादा ही यूज़ हुआ है, आधे पर लाइट आधे पर डार्क। जहाँ जहाँ रोशनी पड़ी है लाइट और डार्क की शेड पर ये ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें क्रॉस करती हुई हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। पूरी पेंटिंग बनने के बाद दोस्तों बताइएगा कि मेरी पेंटिंग कैसे बनी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये अब हल्के हाथ से ये भी हमने किया, बहुत ही लाइट पेन का इस्तेमाल किया, बहुत लाइट चलाया है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि जल्दबाजी में ख़राब हो सकती है पेंटिंग मेरी बनी मेहनत सब ख़राब हो जाएगी, इसलिए बहुत धीरे धीरे हाथ से हमने बनाया। इसको बनाने में टाइम भी बहुत लगा है। बीच में ब्रेक भी लिया था कई बार हमने, और थोड़ी थोड़ी देर में कंप्लीट की है। इस पर देखिए हमने क्रॉस लाइंस डाल रहे हैं, पहले स्ट्रेट लाइन डालेंगे, फिर इसकी वजह से क्रॉस कर दीजिए, बीच में चेक्स दिखाई देंगे, चेक वाली डिज़ाइन दिखाई देगी आपको। पेन को बहुत ही दूर से पकड़िएगा, ये फिर से हम कह रहे हैं, क्योंकि पेन को दूर से पकड़ने पर ही अच्छी पेंटिंग बनती है। अगर लाइट शेड करना है तो दूर से पकड़िए, अगर डार्क शेड करना है तो पास से भी पकड़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। ये हमने फिर से उस पर क्रॉस लाइन डाली है। अभी हम ईयर रिंग्स भी बनाएंगे इनकी। धीरे धीरे हमने इस पर भी साइड में भी है, कहीं तेज पेन चलाया, कहीं धीरा पेन चलाया है। ये हमने इस पर हल्का हल्का क्रॉस मार दिया है इस पर भी। और ये देखिए दोस्तों, ये इसका इतना भाग कंप्लीट हो गया। इस लाइन को, बाहरी जो लाइन है उसे हम डार्क कर देंगे। कैमरा नहीं सेट हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा इसमें पेंटिंग थोड़ा बार बार खिसकानी पड़ रही थी। जैसी ज्वेलरी बनी हमने फिर से इस पर एक बार पेन से शेडिंग कर दी है, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आती, जब पूरा बन जाता है तब समझ में आता है कि कभी कभी कहीं ज़्यादा कलर है या कहीं कम है, या कहीं कम शेड है कहीं ज़्यादा शेड है, उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। अब देखिएगा दोस्तों, इधर डिज़ाइन डाल रहे हैं हम। ये अब हमने गोले बना बना के डिज़ाइन डाल रहे हैं। ये कुर्ती है,
ये डिज़ाइन डाल रहे हैं कुर्ते पर। तीन पॉइंट रख के बस नीचे लाइन खींच दे रही है, ये डिज़ाइन का हिस्सा ही है। डिज़ाइन में तो आप कुछ भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ जैसा दिया है ठीक उसी तरह से हमने डाली है। ये देखिए गर्दन के पास का ये बाल है जो थे, और उसके ऊपर ज्वेलरी हमने दिखाई दी, तो इसको हम डार्क कर दे रहे हैं। एक हिस्सा कवर करने के बाद जब समझ में आता है कि दूसरी तरफ हमें करना ज़रूरी है, तो पहले वही कर देते हैं। और लाइट डार्क इस तरह से करते हैं। और ये इधर से हमने कर दिया है इसको, और डार्क कर दे रहे हैं। ये नीचे से पे हमने डार्क कर दिया है। ये पूरा डार्क होने के बाद फिर इसमें से पता चल जाएगा कि हाँ कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा स्किप कर दिया था क्योंकि बीच में रह गया था पार्ट, बहुत टाइम लग रहा था, तो हमने बिना कैमरे के बनाया। फिर बाद में उसको ऐड कर, फिर बाद में हमने उसको बता दिया बनाया था। थोड़ा बनाने के बाद फिर हमने इसको रोक दिया था, रोकने के बाद फिर हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। फिर हाँ दोस्तों, इतनी पूरी कर ली। अब दूसरी तरफ भी डिज़ाइन उसी तरह डालेंगे जिस तरह से इधर बनाई थी। और ये नीचे दुपट्टा है जिसे हमें डार्क शेड में केवल डार्क शेड करना है। उसमें लाइट पूरी तरह डार्क ही दिखा रहे थे। इसमें भी राउंड राउंड शेप के हाफ राउंड कंगूरे टाइप जिसको बोलते हैं, कंगूरा, ये अपर अपर जो ड्रेस होती है, जैसे चोली है, कुर्ती है, उस पर बनाते हैं। इस तरह देखिए दोस्तों हमने बना लिया है। अब हम इसकी हेयर पर अब इसकी ज्वेलरी बना रहे हैं। ज्वेलरी भी बहुत हल्के हल्के हाथ से हमने बनाई है। सब हाफ शेड दे के छोड़ देना होता है, क्योंकि जिस हिसाब से दिखाया गया है इसमें ज्वेलरी, उसी हिसाब से हमने बनाई है। अब इसमें डिज़ाइन डालेंगे हम। इधर भी डिज़ाइन डालेंगे।
देखिए इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। इधर भी देखिएगा दोस्तों, हमने इसमें डिज़ाइन कर रहे हैं। ज्वेलरी हमारी कंप्लीट होने वाली है बोथ साइड। ये ईयररिंग्स के नीचे गोल गोल जो डिज़ाइन थी वो बनाई है। अब इसमें हाफ शेड कर देना है। इसमें भी जैसे ईयररिंग्स का है डिज़ाइन, उसी तरह से डिज़ाइन बनाया है। अब इसमें कुर्ते पर भी डिज़ाइन डाल दी है। इसमें कुर्ते पर जिस तरह डिज़ाइन डाली जाती है उस तरह से डिज़ाइन डाल रहे हैं। अब इसमें भी है, पत्तियां बनी हुई थी तो पत्तियों की डिज़ाइन डाली है हमने। और पत्तियों से छोटी छोटी डिज़ाइन डाल दी है हमने। अब ये लगभग पत्तियां हमारी कंप्लीट हो। ये पत्ती हमारी जो ड्रेस पर है वो ज़्यादा बड़ी बनी हुई थी, लेकिन हमने बहुत छोटी पत्ती बना दी जल्दबाजी में थोड़ी सी। और ये पत्ती का डिज़ाइन बनाया है हमने। और ये पेंटिंग लगभग पूरी होने वाली है, बस थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। और ये अब इस पर जो भी डिज़ाइन बनी हुई है धीरे धीरे वो डिज़ाइन को हम कवर करते हैं। और ये डिज़ाइन फ्लावर का है, कहीं पर पॉइंट लगा हुआ है, कहीं राउंड शेप में है, थोड़ा सा कंगारू टाइप के हैं। अब इयररिंग्स को भी देखिए हम कंप्लीट कर रहे हैं। इयररिंग्स भी कंप्लीट हो रही है हमारी। और इसमें भी हल्के शेड से किया हुआ है, जितना हिस्सा दिखाया हुआ है केवल उतना ही। और दोस्तों देखिए हमारी पेंटिंग अभी इस दुपट्टे पर डिज़ाइन बाकी है। थोड़ी सी डिज़ाइन होने पर ही पता चलेगा, क्योंकि पूरी तरह नहीं बना हुआ है। अब ये नीचे की ओर भी डिज़ाइन बनेगी। इसमें दूसरी साइड, इसमें पहले हमने लाइट किया था, अब हम इसमें थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, इसलिए कि वो अच्छी तरह से आ सके इसमें। अब इसमें धीरे धीरे ये भी डिज़ाइन बन रही है।
ऊपर की ओर पूरी जाती हुई और साइड से भी डिज़ाइन पड़ेगी। आप देखिए दोस्तों, इसमें हमने फिर से डार्क कर रही क्योंकि मुझे बहुत लाइट लग रहा था और ये डिज़ाइन इधर भागती हुई अब दुपट्टे पर है, दुपट्टे पर डिज़ाइन बनाई हुई है वो जितना। अब इसको फिर से हमें डार्क करेंगे, पूरा डार्क करने के बाद ही, क्योंकि फर्स्ट स्टेज थी इसकी, तो फर्स्ट स्टेप में हमने इतना बताया था, लेकिन अभी अदर स्टेप्स में जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें थोड़ा सा डार्क था, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क दिखाएंगे, चुनरी का शेड थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए। और उसमें बहुत लाइट दिखाई थी फ़ोटो में, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी डार्क कर दी है। और इस डिज़ाइन को नीचे हुए लेते हुए आएंगे और इससे हमारा दुपट्टा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से हमारा दुपट्टा कंप्लीट, और ये जो आगे की ओर जो बंधा हुआ है उस बस डार्क पेन से हम चला देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पर हम पेन चलाते जाएंगे और दूसरी तरफ से और डिज़ाइन ले लेंगे, तो वो हमारा दुपट्टा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बॉर्डर का था तो इस पर तो कोई डिज़ाइन थी ही नहीं, तो इसलिए इसको इसी तरह से दिखाया गया है। अब ये देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ से अब पेंटिंग हमारी बनती हुई कंप्लीट होने वाली है। अब ये इसमें हमने कंप्लीट कर दिया है। ये एक साइड का हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हुआ। अब देखिए, ऊपर से उठा के हमें नीचे से दूसरी लाइन और लानी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ बना था, उतना फैला हुआ दिखाना नहीं था, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी हमने ज़्यादा ही डिटेलिंग्स कर दी है। और ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें अब इसको भी डार्क कर देंगे, डार्क करते हुए इसको नीचे लेकर आएंगे। देखिए दोस्तों, हमने आगे भी डार्क कर दी। अब इस पर ज्वेलरी बना रहे हैं। अब इस पर देखिए डिज़ाइन बना रहे हैं। ये डिज़ाइन ही रहेगी थी आखिरी में हम, क्योंकि लास्ट में ही बनानी थी हमें, और तो हमने इसमें डिज़ाइन बना दी है। अब ये जैसे घुंघरू लगे होते हैं किसी भी चीज़ में, या फिर किसी जैसे पायल में लगे होती है, वैसे ही आजकल ईयर रिंग्स में भी लगे हुए होते हैं, ईयर रिंग्स में भी लगे होते हैं। और जो है ना, गले में चोकर वोकर पहना जाता है, नेकलेस पहना जाता है, उसमें भी लगे होते हैं। चेंज होता रहता है। अब ये ओल्ड थोड़ी पिक्चर है, उस समय के हिसाब से ये हमने इसमें डाला है, तो इस पर डिज़ाइन इसी तरह से बनी हुई थी, तो हमने इसमें डिज़ाइन डाल दी है। और ये हमारा उसमें से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जब हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था तो हमने डायरेक्ट पेन से इसको सही कर दिया, जो शेड जिस तरह का था उसी तरह का शेड कर दिया है। और ये इसमें हमें डिज़ाइन डालनी है, इसमें बार बार डार्क कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, बस लाइट डार्क करनी है। उस हिसाब से ये इसके ऊपर से थोड़ा सा हमने इरेज किया था, तो ये रबर के निशान आ गया था, जिसमें हमने हाथ से कर दिया है। और कैमरा भी थोड़ा गड़बड़ था, तो हाथ देख रहे थे कि कहीं हमारे पिक्चर ख़राब तो नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने ये दुपट्टे में भी डिज़ाइन है। अब ये दुपट्टे का जो डिज़ाइन है, अब ये वही पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने इसमें दुपट्टे में भी डिज़ाइन दे दिया। इसको डार्क करना था हमने, जैसे ऊपर की ओर किया था उसी तरह से हमने नीचे की ओर भी इसमें दुपट्टे पर डिज़ाइन डाल दी है। और ये डिज़ाइन डालने के बाद हमें इसमें लाइटों थोड़ा सा जगह जगह एक लाइन डार्क करनी थी, एक लाइन डार्क करनी थी, एक लाइट करनी थी। उस हिसाब से हमने पहले सेम शेड कर दिया, फिर उसके बाद डार्क लाइन पर हम इसको चला रहे हैं, ये इस हिसाब से। दोस्तों बताइएगा मेरी पेंटिंग कैसे बनी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यह आगे बढ़ रही है पेन से, और ये हमने इसमें भी
ये बहुत बड़े पेज पर बनी थी, एक ही साइज़ का पेज था, तो बनाने में इतना टाइम लग गया। और इसमें थोड़ा महीन काम होता है, तो धीरे धीरे बनाते हैं और हड़बड़ में नहीं बना सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत हो जाता है तो बाद में फिर हम उसको ठीक करना पड़ता है। अब किस तरह ठीक करना पड़ता है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। और कई लोग वाइटनर लगा के ठीक कर देते हैं, लेकिन फिर वो बात नहीं आ पाती है, लगता है कि हाँ गड़बड़ हो गया है तो गड़बड़ हो गया है, इसलिए। और इसलिए इसमें बहुत ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए हमें। पेन आर्ट भी बहुत सुंदर होती है, जिस तरह एक्रेलिक होती है, ऑयल होती है, पेंसिल शेडिंग, सारी आर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। और पेपर का फ़र्क नहीं होता, आप किसी चीज़ पर भी बनाइए, बस पेंटिंग सुंदर बननी चाहिए और टेक्निक से थोड़ी बननी चाहिए तो बहुत अच्छी लगती है। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम ये फिर से हमने ला दिया है, क्योंकि इसमें हमने दिखाया नहीं था कपड़े पर, तो ये हमने इसमें दिखा दिया है फिर से। हम इस पर शेड दिखाया नहीं था, हमारे वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गया था, तो इसलिए हमने इसको इधर दिखा दिया, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। इसको हमने बाद में ऐड किया है एडिटिंग करके, क्योंकि इस पर हमने दिखाया नहीं था कि शेडिंग हो रही है, इसलिए। इस पर डिज़ाइन भी हमने नहीं दिखाया था, तो इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन भी अलग से हमने बनाया है। अभी तक पूरी बनी बनाई पेंटिंग लास्ट में अपलोड होगी। इस पर हमने क्यों लास्ट में डार्क दिखा दिया था, लेकिन अब इस पर लाइट शेड दिखा रहे हैं। हमने इस पर किया कैसा था, ये जो था हमारा वीडियो, हमने बाद में ऐड किया है। इसमें भी नीचे की ओर डार्क, ऊपर लाइट, ऐसे कर करके हमने किया था। वो डिज़ाइन वाला हमने बाद में अपलोड किया था दोस्तों, इसलिए ये जो बनाते हुए था ये नहीं, ये बाद में आया है। धीरे धीरे पेन की मदद से हम इसको नीचे की, पेन को चलाते हुए धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे और उतना शेड हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों बताइएगा कि हमारी पेंटिंग कैसी बनी है। और अभी पूरी पेंटिंग जब बन जाएगी तब आपको समझ में आएगी, और बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है इस पर। फिर भी थोड़ी स्पीड से हमने काम किया है इसमें। दोस्तों एक स्टेप्स में रह गया था, ये ज्वेलरी वाला, और ये पहले हम इसमें दिखा चुके हैं। हमारी स्लाइड इधर से उधर हो गई थी, तो हमने इसमें बाद में भी अपलोड कर दिया है। और इसमें दो मिनट की स्लाइड थी जो हमने बाद में अपलोड की है। अब हम इस पर ज्वेलरी बना रहे हैं। ये पहले हमने दिखा दिया है पहले स्लाइड में, लेकिन बाद में हमने फिर से ऐड कर दी है, क्योंकि वो स्टेप अलग हो गए थे। हमने फिर से बीच में स्टेप्स आ गए थे, तो जिनको कंप्लीट करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा
अलग से ऐड कर दिया है और बनी हुई पेंटिंग भी आखिरी में अपलोड कर दी थी। ये पेन की मदद से हम धीरे धीरे बनाएंगे इस पर, और लाइट और डार्क के शेड पर जो चुन्नी का था प्रिंट वो भी हमने कर दिया था। तो दोस्तों बताइएगा हमारी ये पेंटिंग कैसी बनी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू यूट्यूब। देखिएगा, बताइए कैसी। थैंक